बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शामी कबाब की रेसिपी। इसको हम विदाउट चिकन विदाउट गोश्त के बनाएंगे। इसको बनाकर आप सेव भी कर सकते हैं। ये कबाब मार्केट में बहुत ही महंगे सेल किए जाते हैं। तकरीबन ये एक कबाब 30 से 40 रुपए का सेल होता है मार्केट में। अगर आप घर में बनाएंगे तो बहुत ही कम बजट में ढेर सारे कबाब तैयार हो जाते हैं। ये कबाब इतने मज़ेदार बनते हैं कि इन कबाबों को आप बार बार बनाना पसंद करेंगी। रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। चने की दाल और आलू के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने चने की दाल को बॉईल कर लिया है। 1.5 कप के बराबर है ये दाल। इसे पहले मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था ताकि कोई कंकड़ वगैरह ना हो। फिर अच्छी तरीके से वॉश करके भिगो के रख दिया था 2 घंटे के लिए। फिर बॉईल किया है और बॉईल करते वक्त 1 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर ऐड कर लिया था और 1 टीस्पून के बराबर नमक ऐड किया था। दाल को पहले अच्छी तरीके से आपने ठंडा करना है। फिर चॉपर में डाल के या डोरी डंडे में डाल के इसको अच्छी तरीके से कूट लेना है ताकि इसका कोई दाना ना रहे। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ हमने 5 से 6 अदद बॉयल आलू लिए थे और ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। इस तरीके से आपने ग्रेट करना है। ग्रेटेड की मदद से जब ग्रेट करके ये कबाब बनाएंगे ना, बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपके कबाब तैयार हो जाएंगे। यहाँ मैंने ग्रेट कर लिए हैं, इन्हें साइड पे रख देंगे। अब हम कुछ मसाले ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। एक पैन ले लेंगे, पैन में डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून के बराबर साबुत धनिया और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून के बराबर साबुत काली मिर्चें। तो काली मिर्चें आपने लाजमी ऐड करनी है। इन तमाम मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। इसका मतलब है बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। फ्लेम बंद कर देंगे, इसे हम ठंडा करेंगे, फिर इसका हम पाउडर तैयार कर देंगे। और यहाँ देखिए हमने दाल को बहुत ही अच्छी तरीके से कूट लिया है। डोरी डंडे में डाल के आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमने कूट लिया है। अगर आप चाहें तो चॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर पेस्ट मत बनाइएगा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रेटेड आलू जो हमने ग्रेट करके रखे हुए थे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 अदद चॉप किए हुए प्याज। ये मैंने हाथों की मदद से रफली सा चॉप कर लिया था। अगर आप चाहें तो चॉपर में डाल के भी इसको चॉप कर सकते हैं। पानी बिल्कुल भी मैंने इसका नहीं निकाला। ये सारा इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ बर्तन हमें छोटा पड़ गया था, इसी वजह से हमने बड़े बर्तन में सारे मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर दिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे रोस्टेड मसाले जो हमने रोस्ट करके रखे हुए थे। इनका हमने पाउडर तैयार कर दिया है, ये सारा इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे चॉप की हुई हरी मिर्चें 7 से 8 अदद। जितनी भी आप हरी मिर्चों का यूज़ करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। चॉप किया हुआ हरा धनिया यूज़ करेंगे। हरा धनिया आप ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर और साथ ही ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक 1 टेबल स्पून के बराबर। नमक आप जितना पसंद करते हैं खानों में उतना ही ऐड कर लीजिएगा। और साथ ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लावर 3 टेबल स्पून के बराबर। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा अगर आप सेव करना चाहते हैं। अगर आप सेव नहीं करना चाहते तो आप कॉर्नफ्लावर को स्किप कर दीजिएगा। अच्छी तरीके से इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते जाएंगे हाथों की मदद से। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है, कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। बहुत ही परफेक्ट सा हमें मिक्सचर चाहिए। यहाँ देखिए बहुत ही बेहतरीन सा मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। कलर देखिए कितना अच्छा सा आया है, कितना ज़बरदस्त सा है, क्योंकि जब हमने दाल बॉईल की थी तो इसके अंदर हमने हल्दी पाउडर का यूज़ किया था। अब हम शेप तैयार करेंगे शामी कबाब की। थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में ले लेंगे और आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने हाथों में ना पानी लगाया है ना ही कुकिंग ऑयल। बहुत ही ज़बरदस्ती फिर भी शेप तैयार हो जाएगी। पहले हाथों में राउंड करेंगे, फिर इस तरह से प्रेस करेंगे, बहुत ही आसानी से इसकी शेप तैयार हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप वीडियो में। देखिए बहुत ही आसानी से मैंने एक शेप तैयार कर ली है शामी कबाब की। इसे हम प्लेट में रख देंगे। ये यकीन करें इतने मज़ेदार से शामी कबाब बनते हैं। जब आप एक बार बनाएंगे ना, बार बार बनाने का आपका दिल चाहेगा। यहाँ देखिए मैं दूसरा कबाब भी तैयार कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं सारे कबाब तैयार कर लूँगी। यहाँ हमने कबाबों की शेप तैयार कर ली है।
काफ़ी सारे कबाब बनके तैयार हो जाते हैं बहुत ही कम बजट में। जितने कबाबों को मैंने फ्राइंग करना था उतनी ही मैंने शेप तैयार की है। काफ़ी सारा मिक्सचर रह चुका है, वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। वीडियो ख़त्म करने के बाद ये मैं सेव कर लूँगी। इस पॉइंट पे आप कबाबों को सेव कर सकते हैं। अब हम इनकी कोटिंग तैयार करने के लिए यहाँ हमने ले लिए हैं 3 अंडे। आप 2 अंडों का भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें हमने ऐड कर दी है ½ टीस्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर। अच्छी तरीके से बीट कर लिया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बीट करना होगा। अब आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। यहाँ हमने एक फ्राइंग पैन ले लिया है, इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। शैलो फ्राई करेंगे इन कबाबों को। एक कबाब की शेप उठाएंगे, अंडे की लिक्विड में डिप करेंगे इस तरह से, और जितना भी एक्सेस लिक्विड होगा सारा हमने रिमूव करना होगा इस तरीके से। अब हमने एक एक कबाब को उठा के गर्म ऑयल में रखते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राइंग करने होंगे। थोड़ा सा हमने स्पेस बना लिया है ताकि और भी हम कबाब रखते जाएं कुकिंग ऑयल में। बहुत ही आसानी से कबाब बन जाते हैं बहुत ही कम टाइम में। एक तरफ से बस 2 ही मिनट लगेंगे। 2 मिनट के बाद हम फ्लिप कर देंगे। यहाँ देखिए 2 मिनट हो चुके थे, अब हम फ्लिप कर देंगे और वीडियो में आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट सा कलर आ चुका है। सारे कबाबों को हमने फ्लिप कर देना है स्पैचुला की मदद से। इसी दौरान अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी लाजमी शेयर कर दीजिएगा। यहाँ देखिए मैंने सारे कबाबों को फ्लिप कर दिया है और 2 मिनट के लिए यहाँ से भी सिकने देंगे। दोनों साइड से बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। इन कबाबों की जो फ्राइंग की टाइमिंग है वो 4 मिनट है। 4 से 5 मिनटों में बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राइंग हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है। सारे कबाबों को हम निकाल देंगे क्योंकि बहुत ही परफेक्ट सा कलर आ चुका है, अच्छी तरीके से सिक चुके हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये शामी कबाब की तरह लग रहे हैं, शामी कबाब की लुक लग रही है। दूसरा बैच भी हम तैयार कर रहे हैं। अब हम फ्लिप कर देंगे। सारे कबाबों को हमने फ्लिप कर दिया है, इन्हें भी हम निकाल देंगे। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। इन कबाबों में ना हमने चिकन ऐड किया है ना गोश्त ऐड किया है, इसके बावजूद भी ये इतने अमेजिंग लगते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा इनका फ्लेवर होता है, बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। कलर चेक करें, कलर कितना बेहतरीन सा आया है। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ इनका अंदर का टेक्सचर कैसा है, बहुत ही मज़ेदार सा है। यकीन करें जब भी आप बनाएंगे सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। इन कबाबों का आप बच्चों को पराठा रोल भी बना के दे सकती हैं और बर्गर भी बना के दे सकती हैं। सो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।